दोस्तों, सीपीएसयूज़ में जो आईडीए स्केल के तहत डीए बढ़ता है वो कितना बढ़ेगा 1 अप्रैल 2026 से, इसके बारे में ये वीडियो है। तो बिना स्किप कीजिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको मिल जाएगा कितना बढ़ता है। तो देखिए, मैं पहले इसका कैलकुलेशन, बेसिक जो कैलकुलेशन है हर बार की तरह मैं दिखा देता हूँ। जो CPI IW है दिसंबर 2025 का, वो 426.82% है। और जो एवरेज CPI IW है जनवरी 2026 का, वो 427.97% है। तो ये जो देखिए, इसमें बढ़ोतरी हुआ है। तो जो फरवरी महीने पे आखिर में हम लोग देखते हैं तो ये थोड़ा कम हो गया है, ये थोड़ा कम होकर 427.49% हुआ है। तो ये जो तीनों का अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे तो 427.43% हो रहा है। तो इसके वजह से हम लोगों को कितना आईडीए बढ़ेगा, तो देखिए हम लोग का जो आईडीए चल रहा था वो 236.7% चल रहा था। मगर BSNL जैसे CPSUs में ये इफ़ेक्ट नहीं मिला, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से जो इफ़ेक्ट देने का बात था 3.5% आईडीए इंक्रीज़ का, वो डीपी हालांकि ऑर्डर इशू कर दिया, मगर उसमें एक क्लॉज था कि तभी इसका इफ़ेक्ट दिया जाएगा अगर पी सर्वे पोर्टल में जाके जो कॉन्सर्न PSU का जो CMD हैं वो जाके अगर जो रिक्वायर्ड अपडेट्स है वो अगर करते हैं। तो वो अपडेट्स कैसे हुआ वो भी मैं पिछले वीडियो में दिखा दिया। तो BSNL हुआ, मगर ये होने में देर हो गया, इसकी वजह से मार्च महीने का जो पेरोल है वो रन कर गया, इसीलिए इसका इफ़ेक्ट नहीं मिला। नहीं तो ये मार्च महीने में इसको मिल जाना चाहिए था। तो इसको अप्रैल महीने से उम्मीद कर सकते हैं कि ये मिलेगा। तो सब मिलके जो होता है कि एवरेज जो आपका CPI IW है ये 427.3% होता है। और अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, ये जो लेबर ब्यूरो का डेटा है इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो जनवरी महीने का जो जैसे 3.5% बढ़ा, उसी तरीके से फरवरी महीने में 1.6% बढ़ोतरी आप देखेंगे। और आईडीए जो होगा 1 अप्रैल 2026 से ये 238.3% होगा। हालांकि 3.5% पेंडिंग है, तो 3.5% भी आपको मिलेगा और उसके साथ 1.6% भी आपको मिलेगा। तो अगर 2 क्वार्टर का आप देखेंगे, पिछले साल का मतलब 25-26 का जो लास्ट क्वार्टर है उसमें 3.5% बढ़ रहा है, और जो 26-27 का फिस्कल ईयर का आपको 1.6% बढ़ रहा है। तो आपको 5.1% टोटल कुल बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। तो BSNL जैसे CPUs में, MTNL जैसे CPUs में आपको ये बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। तो जो ऑर्डर है, जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, इसके लिए डीपी अभी इशू नहीं हुआ है, डीपी का ऑर्डर निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। मगर ये जो बढ़ोतरी है ये जैसे BSNL और MTNL जैसे CPUs को, वर्किंग एम्प्लॉइज़ को मिलेगा ऐसा बात नहीं है। जो पेंशनर्स है BSNL का, बहुत पेंशनर्स है पूरा देश भर में, 2 से 3 लाख करीब करीब पेंशनर्स है, वो लोगों को भी ये बढ़ोतरी मिलेगा कि 1 अप्रैल से 1.6% आईडीए का बढ़ोतरी आपको मिलेगा। और जो पिछला जो बढ़ोतरी जो मिलने का बात था जनवरी महीने से, उसको विथ एरियर्स आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को BSNL का जितना भी वर्किंग एम्प्लॉइज़ है, जितना भी रिटायर्ड पर्सन है, उसके साथ शेयर कीजिए और कितना आईडीए बढ़ेगा उसको कैलकुलेशन को देख लीजिए। तो देखिए, कोई बोल रहा है कि ये 1.7% बढ़ेगा, तो मैं पिछले वीडियो में भी बोला था कि जो 3.5% बढ़ने का जो बात था तो वो एक्चुअली कैलकुलेशन से 3.6% हो रहा था। तो जो 0.01% का जो गैप हो रहा था तो उसको मेंटेन करते हुए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 1.6% बढ़ेगा। हो सकता है 1.7% बढ़े, मगर 1.6 या 1.7 बढ़ेगा, 1.6 बढ़ने का ही ज़्यादा उम्मीद है। 1.67 बढ़ता है तो अच्छा बात है। तो ये आपका जो इफ़ेक्ट है ये आपको 1 अप्रैल 2026 से मिलेगा। और पुराना जो आईडीए है 1 जनवरी से जो बढ़ा है उसका भी इफ़ेक्ट आपको मिलेगा, क्योंकि उसका डीपी ने ऑर्डर इशू कर दिया है। तो इसका ऑर्डर डीपी कुछ दिनों में इशू कर देगा। और जो मामला हुआ था
कि तब तक PSUs को उस सब PSU जैसे कि अपलोड नहीं करता है डेटा को, तब तक नहीं मिलेगा। तो वो मैटर भी सॉल्व हो जाएगा। तो आपको 1.6% अप्रैल महीने से IDA बढ़ते हुए दिखेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी वर्किंग एम्प्लॉइज़ को और BSNL पेंशनर्स को शेयर कीजिए। नमस्कार।